नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं एडवोकेट एस.के. सिंह आप सभी बंधुओं का अपने चैनल लीगल टॉक पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे कि गैर जमानती अपराधों में बेल देने से पहले कोर्ट किन पहलुओं पर विचार करती है, और उसकी अगली कड़ी में हम कुछ और पहलू हैं, कुछ और पक्ष हैं जिन पर चर्चा आपसे करेंगे। तो नाउ अभी जो हम बात करेंगे वो अगले पहलू की करेंगे। नेक्स्ट है साहब, रीजनेबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड नॉट बीइंग सिक्योर्ड एट द ट्रायल। ऐसी संभावनाएं कि जो दोषी व्यक्ति है वो ट्रायल के दौरान उपस्थित होगा कि नहीं। कोर्ट ने यदि किसी व्यक्ति को बेल दी, कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बेल पे इनलार्ज किया कि जाइए, क्योंकि बेल इज अ राइट, जेल इज एक्सेप्शन। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो लिबर्टी से अराइज होता है। तो अगर बेल दे दिया और व्यक्ति जो है देश में ही कहीं छिप गया, भाग के बांग्लादेश चला गया, नेपाल चला गया, भूटान चला गया, जिससे दोषी व्यक्ति को सजा नहीं मिली, तो एक सोसाइटी में, एक समाज में, एक देश में गलत मैसेज जाएगा कि लोग इससे और क्राइम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए कोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि यदि व्यक्ति को बेल दी जा रही है तो वो साहब क्या होगा, ट्रायल के दौरान माननीय कोर्ट के समक्ष हाजिर होगा। ठीक है, इसके लिए आप देखते होंगे बेल के समय बॉन्ड वगैरह या एक दो लोगों के साइन वगैरह कराए जाते हैं, जिनको सामान्य भाषा में आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको कोर्ट कंसीडर करती है। नेक्स्ट देखती है कोर्ट सर्कमस्टेंसेस विच आर पेक्यूलियर टू एक्यूज्ड। कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिनमें उस व्यक्ति ने किसी घटना को अंजाम दिया। साहब, सपोज दैट कि हमारी किसी व्यक्ति से लड़ाई हुई और गुस्से आवेगवश हमने किसी को मारा और उसकी डेथ हो गई, और हमने प्लान आउट करके किसी को मारा कि हम इस व्यक्ति को इतने बजे यहां मारेंगे। दोनों में बहुत अंतर है। तो कोर्ट इन चीजों को कंसीडर करती है कि किन परिस्थितियों में घटना को अंजाम दिया गया। नेक्स्ट साहब, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और द स्टेट एंड सिमिलर अदर कंसिडरेशंस। क्या हम किसी व्यक्ति को, माफ कीजिएगा, क्या जज साहब किसी व्यक्ति को बेल पर छोड़ेंगे तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं किसी व्यक्ति को यदि बेल पे छोड़ा जाए तो वह कोई दूसरा सिमिलर इंसिडेंट कर दे या सोसाइटी को कोई नुकसान पहुंचा दे। तो इस पर भी माननीय न्यायालय विचार करता है। नेक्स्ट, फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूं। जैसे ही बेल दी गई वह व्यक्ति चुपचाप भाग गया, यानी किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी की मृत्यु कारित कर दी, तदोपरांत वह गायब हो गया। ठीक है, कहां, अब्रॉड कहीं भी चला गया या इंडिया में ही है और वो जस्टिस से जो है गायब है। ठीक है, तो ये एक गलत मैसेज, एक गलत संदेश होगा सोसाइटी के लिए। टेम्परिंग विद प्रोसिक्यूशन एविडेंस, अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से खिलवाड़ करना। ठीक है, अगर सबल व्यक्ति है, वह जो विक्टिम पक्ष है उनके कुछ एक दो आई विटनेस हैं या ऐसे लोग हैं, उनको जानबूझ के डराता धमकाता है, परेशान करता है। ठीक है,
तो उस बिहाफ पे जो है उसको भी कंसीडर किया जा सकता है और किया जाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति करता है बेल पे जाने के बाद, तो क्या होगा साहब, उसी बिहाफ पे बेल कैंसिल हो सकती है। यू नो दैट, ठीक है, कि बेल कैसे कैंसिल हो सकती है, उसी बिहाफ पे। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट कड़ी में। थैंक यू।